लगता है कि अनफेयर हुआ है क्योंकि मैं नॉमिनेशन से बाहर नहीं निकली हूँ, घर वालों ने मुझे बाहर निकाला है। जैसा कि मैंने काफ़ी सुना घर वालों से कि सब यही बोल रहे थे कुछ बोलती नहीं है, बोला कर, ये कर, वो कर। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर भी वो कम लगा। तो मुझे लगता है ये अनफेयर तो था थोड़ा। मैं थोड़ा शॉक थी क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ने ही बोला था कि 14th पे मत जाना, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन घर वाले किसी फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ कोई भी ऐसा टास्क हुआ है जिसमें घर वालों ने सामने से कुछ फैसला दिया हो। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अविनाश और आरफीन जी को वो मौका मिला कि सबको रैंकिंग दे। तो काफ़ी मैं अपसेट हो गई कि यार आपने बोला था कि 14th पे तो नहीं जाना है। तो मुझे वही फिर भी खड़ा किया। तो उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी डिस्कशन किया, ये वो, आरफीन सर के पास बहुत पॉइंट्स थे, ये वो, कि नहीं 14 ही। मैंने सोचा यार ठीक ही है, अब मैं इनसे क्या ही बोलूँ। आई वाज लाइक चलो ठीक है। मुझे जेन्युइनली मुझे लगता है कि विवियन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे। बाकी सब ने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन विवियन जी वॉज वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे याद है उन्होंने एडवाइस दिया था कि उनसे मैं लड़ूं, बट वही ना, मैं ऐसी हूँ नहीं कि सामने वाले से वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे बदतमीज़ी करना, उनको उल्टा जवाब देना, मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती हूँ। अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन ये सुन के कि बोलती नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत ही और साइलेंट हो जाती थी वो सुन के, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैं इसलिए और चुप हो गई थी क्योंकि जो मुझे बढ़ावा दे रहा है कि तुम बोलो, और अगर वही मुझे नॉमिनेट कर दे, तो मुझे लगा कि यार ये हो क्यों रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो, और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि वो करके दिखाए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बहुत रोई थी। मुझे लगता है विवियन जी, क्योंकि वो जैसे हैं गेम में भी वो वैसे ही हैं, और उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी बाहर से अगर मैं देखूं, घर में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि राशन इज़ अ बिग थिंग, लेकिन बाहर से मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया है वो चीज़। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा राशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए, कुछ और चीज़ पे लड़ाई या मुद्दा होना चाहिए। गेम में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग थी, तो हम सभी को लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और सबके पास जा के वो अपनी बातें क्लियर करते हैं। तो उस हिसाब से तो नंबर 1 वॉज फाइन। अगर आप प्रेजेंट में कुछ कमाल कर दो तो फ्यूचर बदल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अनफेयर कुछ भी हुआ है, बट आई रियली फील कि विवियन जी को जीतना चाहिए। उन लोगों की आवाज़ इतनी तेज़ है ना, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्मल बात भी करते हैं। अभी एक बीच में कुछ हुआ था जिसमें मैं फेकली हम लोग शहजादा जी, मैं कुछ ऐसे लाउड आवाज़ में बात कर रहे थे। तो मैंने भी तब ट्राई किया कि चलो बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा गला लग गया था। तो मैंने सोचा भाई क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कुछ नहीं बोलने वाली। वहाँ से मैं बहुत बोलना सीख के आई हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। अब वो दिखना नहीं दिखना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि मैंने बोला था कि फैमिली से बात हो सकती है, मतलब चाचू से बात हो सकती है क्या। अगर उनसे बात हो जाती तो हो सकता है कुछ अलग हो जाता, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से यही सुन रही थी कि तू दिख नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अगर कोई एक भी ऐसा मोटिवेट करता कि यार करना और फैमिली से होता तो हाँ, क्योंकि सपोर्ट
एक ही जगह से, मतलब सब बोल रहे थे लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये सच में चाहते हैं। अगर घर वालों से बात होती, चाचू से बात होती तो शायद कुछ वो पाता। मुझे लगता है शायद बग्गा जी, क्योंकि इलेक्शन वाला जो था उसमें वो बहुत दिखे, क्योंकि वो उनका वो उसी एरिया से हैं इलेक्शन वगैरह। जैसे कि मेरा डांस आया था तो आई ऑल्सो डांस्ड राइट, तो जिसका जो होता है उसमें वो बेस्ट करता है अपना, तो मैंने भी अपना बेस्ट दिया। मुझे लगता है कि उसके पहले, इलेक्शन के पहले बग्गा जी बात कर रहे थे, हो रहे थे, बट इतना ओपनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए। तो क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कंपेयर अगर करें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी। तो आई गेस इस वजह से शायद वो निकली। आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो मुझे लगता है जेन्युइन ही थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं ज़बरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहाँ से भी दूर हो जाती थी। क्योंकि अगर कोई चाहता ही नहीं एक साथ में बैठो उठो तो मैं क्यों ज़बरदस्ती वहाँ जाऊँ। तो प्लस मुझे लगता है कि वो जो भी था जैसा भी था वॉज वेरी जेन्युइन। मुझे खुद को भी अभी तक पता नहीं चला, इतने 3 हफ्तों तक मैंने सुना बोल नहीं रहे। एंड में अभी लास्ट 2-3 दिन में मुझे वो थोड़ा इरिटेट करने लगा, सुन के। तो क्या अगर कभी पता चलेगा लाइफ में कि ट्रिगर पॉइंट क्या है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। सबसे जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले तो चुम का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट किया। केक आया था तो सब बहुत खुश हो गए, अरे केक आया है, केक क्योंकि बहुत लग्जरी है उस घर में, तो वो बहुत अच्छा था। फिर कभी कभी खीर भी बनी है 2-3 बार, तो वो सब अच्छे मोमेंट्स थे। वैसे मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि उस घर में लड़ाई झगड़े, ये मुद्दा वगैरह सब बहुत होता है। तो उस तरह से मैं तैयार थी, लेकिन सब बोल भी रहे हैं तो जवाब दे। पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर, जवाब दे। कोई तुझे बुरा बोल ले तो तू बोल, लेकिन सब वहाँ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना अच्छे से रख रहे, तो मैं कैसे किसी को उल्टा जवाब दे दूँ या कैसे किसी से बदतमीज़ी कर लूँ। सबकी मैं वहाँ बहन थी, छोटी बहन, सब ने मुझे बोला था कि तू कोई मेरी बहन जैसी है। चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था मेरा। मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रही है, बट वो इन द सिचुएशन यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे।